ठीक है, ओके। नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, उसने क्या दे रखा है, देयर आर 10 बसेस रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। दिल्ली एंड आगरा के बीच में 10 बस, हाँ, मतलब जाना आना करते हैं, राइट, 10 बसेस। इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड रिटर्न बाय डिफरेंट बस, एंड रिटर्न बाय डिफरेंट बस। तो फिलहाल आप देख लो ऐसे कि दिल्ली एक जगह है इधर और आगरा एक जगह है इधर। अभी दिल्ली से आगरा को दिल्ली से आप आगरा जाओगे, फिर आगरा से दिल्ली को वापस आओगे, रिटर्न करोगे, ठीक है ना। उसने पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, दिल्ली से आगरा जाओगे एंड रिटर्न भी करोगे बाय डिफरेंट बस। अच्छा, तो दिल्ली से आगरा के लिए 10 बस जा रहे हैं, दिल्ली से आगरा 10 बस जाना आना कर रहे हैं। तो आप जब दिल्ली से आगरा जाओगे तो ये 10 बस में से कोई भी बस में जा सकते हो, इट्स अप टू यू। 10 बस है, आप 10 बस में से कोई भी बस में दिल्ली से आगरा जा सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन कंडीशन ये है, जब आप वापस लौटोगे तब जो बस में गए थे वो बस में नहीं, डिफरेंट बस में आओगे। सपोज 10 बस है, 10 बस में से आप सपोज बस नंबर 2 में गए हो दिल्ली से आगरा, तो रिटर्न करते वक्त आप वो बस नंबर 2 में नहीं आ सकते, आप बाकी जो 9 बसेस हैं उनमें आ सकते हो। आई होप यू गेट माई पॉइंट, क्लियर? यस सर। ओके। यस सर। तो जरा सोचो, अगर अनुभा जी को ये टास्क दिया जाए कि दिल्ली से आगरा जाएंगी और आगरा से दिल्ली वापस आएंगी, और कंडीशन ये है कि आते वक्त आपको कोई डिफरेंट बस पकड़ के आना है, तो अनुभा जी देखेंगे यहाँ पर अनुभा जी को दो इवेंट को अकर करवाना है, 2 इवेंट। एक है दिल्ली से आगरा जाना, इवेंट नंबर 1, उसको फॉलो करके आगरा से दिल्ली रिटर्न करना, इवेंट नंबर 2। तो इवेंट नंबर 1 होने के बाद इवेंट नंबर 2 होगा। कंडीशन ये है कि 2 इवेंट्स हैपन इन सक्सेशन, एक के बाद एक होते हैं। तो इवेंट नंबर 1 होना मतलब दिल्ली से आगरा जाना, फिर उसके बाद इवेंट नंबर 2 होना मतलब आगरा से दिल्ली रिटर्न करके आना। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। सो सी कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, अगर वो दिल्ली से आगरा तक जाएंगी, सो सी कैन गो इन हाउ मेनी वेज, 10 डिफरेंट वेज, राइट, क्योंकि 10 बस है, कोई भी बस में हो जा सकती है, उसकी मर्जी, गेट इट, दिल्ली से आगरा तक जाने के लिए 10। सो सी कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इन हाउ मेनी वेज, 10 वेज, राइट, 10 डिफरेंट वेज, 10 वेज। बस। अब इवेंट नंबर 1 हो गया, मतलब अनुभा जी दिल्ली से निकलकर आगरा में पहुंच गई। 10 बस है, 10 बस में से कोई एक बस पकड़ के अनुभा जी अभी आगरा में पहुंच गई है ऑलरेडी, सी इज इन आगरा राइट नाउ। अभी उनको इवेंट नंबर 2 करवाना है, मतलब आगरा से दिल्ली आना है। अब अनुभा जी सोचेंगी, मैं अभी आगरा में पहुंच गया, अभी दिल्ली जाने के लिए मेरे पास कितने वे हैं? अरे भाई, मैं जो बस में आया था वो बस में तो नहीं रिटर्न कर सकता, अभी तो 10 बस है, उनमें से एक बस में मैं आया था उसमें रिटर्न नहीं कर सकता, तो बाकी 9 बस उनमें से किसी में रिटर्न करूंगा, राइट। सो यस सर। टू रिटर्न फ्रॉम आगरा टू दिल्ली इन हाउ मेनी वेज, 9 9 वेज। right? So event number 1 can happen in 10 ways, which is to go from Delhi to Agra, following which event number 2 can happen in 9 ways, which is to go from Agra to Delhi or to come back, right? So the 2 events can happen in succession in how many ways according to fundamental principle of counting? So 90 ways. 90 ways, right? इसका मतलब one can go from Delhi to Agra and come back or return according to FPC in 10 into 9 is equal to 90 ways. I hope everybody get it clear. Okay. Yes sir. Okay, so Yes, sir. take the screenshot. Done. Done, sir. Okay. ओके, अच्छा, अब बेटे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि A, B, C आर 3 cities, देयर आर 5 routes from A to B, 3 routes from B to C,
हाउ मेनी डिफरेंट राउट्स आर देयर फ्रॉम ए टू सी भाया बी, हाउ मेनी डिफरेंट राउट्स आर देयर फ्रॉम ए टू सी भाया बी। एक्चुअली ये सवाल हम कर चुके थे शुरुआत में, जब मैं Yes, आपको sir. एपी से शुरू किया यही सवाल किए थे कि बोल रहा है कि ए से बी तक जाने के लिए 5 रास्ते हैं। हाँ, लेट मी इरेज इट। ए एक जगह है, बी और एक जगह है, सी और एक जगह है। अभी उसने बोल रखा है कि ए से बी तक जाने के लिए 5 रास्ते हैं। देयर आर 5 ways टू गो फ्रॉम ए टू बी। अभी बी से सी तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं। हाँ, 3 रास्ते हैं। अब सवाल ये है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट राउट्स आर देयर फ्रॉम ए टू सी भाया बी। मतलब आप अगर ए से सी तक जाना चाहोगे, इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम ए टू सी भाया बी मतलब थ्रू बी, डायरेक्ट नहीं। ऐसा नहीं कि ए से सी डायरेक्ट पहुंच जाओगे, नहीं, ए से सी तक जाओगे लेकिन बी दे के जाओगे। तो ऐसे कितने डिफरेंट वे में जा सकते हो? सर 15। सर 15। वेरी गुड। इधर बेटे सपोज ये टास्क में सेनापति को दिया। अभी सेनापति ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा। सेनापति का टास्क ये है कि ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा। अब यहाँ पर भी 2 इवेंट अकर हो रहे हैं एक के बाद एक। इवेंट नंबर 1 ए से बी तक जाना, इवेंट नंबर 2 बी से सी तक जाना। इवेंट नंबर 1 होने के बाद इवेंट नंबर 2 होगा। और इवेंट नंबर 1 मतलब ए से बी तक अगर जाने जाएगा सेनापति, तो सोचेगा कि मैं ए से बी तक कितने वे में जा सकता हूँ। आई हैव 5 डिफरेंट वेज टू टेक फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब पहला इवेंट 5 डिफरेंट वेज में हो सकता है, 5 डिफरेंट वेज में हो सकता है। अभी सेनापति बी में पहुँच गया। अब सेनापति को बी से सी तक जाना है, मतलब इवेंट 2 होगा। अभी इवेंट 1 कंप्लीट, अब इवेंट 2। अभी सेनापति जब बी से सी तक जाएगा, सेनापति सोचेगा कि मैं बी में पहुंच गया, सी तक जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं। आई हैव 3 डिफरेंट वेज। तो इसका मतलब इवेंट नंबर 1 कैन हैपन इन 5 डिफरेंट वेज, फॉलोइंग व्हिच इवेंट नंबर 2 कैन हैपन इन 3 डिफरेंट वेज। सो अकॉर्डिंग टू एपीसी, टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच one can go from A to C via B is equal to 5 into 3, 15 ways, right? 15 ways. अब देखो बेटे, हेलो एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. हाँ, ओके। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स का सबसे बड़ा एनिमी वाला एटीट्यूड होगा, सबसे बड़ा डेंजरस एटीट्यूड आपसे होगा क्या? ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा डेंजरस एटीट्यूड है ये चैप्टर्स को डील करने के लिए। आप ओवर कॉन्फिडेंट, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हो सकते हो, क्योंकि अगर आपको पूरा सारी चीज़ें मालूम है, सारे कॉन्सेप्ट्स मालूम है, आप कर सकते हो। ट्रिगोनोमेट्री के साथ थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो कभी कभी, अगर इजी क्वेश्चन है। लेकिन बेटे भूल से, गलती से परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड फंडा, ये सारी जो चीज़ें, ये चैप्टर के साथ कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो बेटे 0 मिलेगा, क्योंकि बहुत समय क्या होता है, क्वेश्चन जो आपको लगता है वो नहीं होता है, और जो आपको नहीं लगता है वही होता है। ऐसा चीज़ें इसमें होता है। दूसरा चीज़, मैं शुरुआत क्लास में बताया था कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब आप अपने मर्जी से कुछ नहीं सोचोगे। सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनना चाहिए। आप कुछ दूसरा, आप अपना मन मर्जी कुछ मत सोचिए। गेट माई पॉइंट सो फार? गेट इट? यस सर। हाँ, यस सर। Yes, sir. यस। तो बेटे देखो, पढ़ाते वक्त हम कुछ वर्डिंग बोलते हैं, कुछ मतलब आपको लग रहा होगा सर इतना क्यों बोल रहे हैं कि इवेंट नंबर 1 होगा, फॉलोइंग व्हिच इवेंट नंबर 2 होगा। सर तो बोल देते हैं कि ए से बी तक जाने के लिए 5 डिफरेंट वेज हैं, बी से सी तक जाने के लिए 3 डिफरेंट वेज है, तो ए से सी तक जाने के लिए देयर आर 15 वेज। सर तो इतना बोल देते, सर कि क्यों इतना मेहनत करते हैं? बेटा ज़रूरत है, क्योंकि आपको डेफिनेशन के हिसाब से जाना है ताकि आप गलती नहीं करोगे। डेफिनेशन के हिसाब से मैथमेटिकली हम कर क्या रहे हैं कि इधर 2 इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं। पहला इवेंट 5 वेज में हो रहा है, उसको होने के बाद दूसरा इवेंट 3 वेज में हो रहा है। तो टोटल 15 वेज में दोनों इवेंट इन सक्सेशन हो सकते हैं। तो ये वर्डिंग के ऊपर अगर ध्यान दोगे तो कभी आपसे गलती कोई चीज़ में नहीं होगा। एंड गेट माई पॉइंट्स सो फार क्लियर? लेट मी इरेज इट। Yes, sir. यस सर। ओके ओके।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि देयर आर 12 स्टीमर्स फ्लाइंग बिटवीन ए टू बी। बेटा फ्लाइंग मतलब आना जाना करना है, ए से बी तक। ए एक जगह है, बी एक जगह है। स्टीमर होता है जो आपको पता है ना बेटे, स्टीमर बोट होता है बेटे, जो स्टीम से जाता है, राइट, बोट। हाँ, बस ए एक जगह है, बी एक जगह है, और ए बी दोनों जगह के बीच में 12 स्टीमर्स फ्लाई करते हैं। फ्लाई करते हैं मतलब आना जाना करते हैं, मतलब जाते हैं आते हैं। 12 स्टीमर्स हैं, बोट्स, ठीक है, आना जाना करते हैं। एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. ओके। अब सवाल ये है कि इन हाउ मेनी वेज कुड द राउंड ट्रिप फ्रॉम ए बी मेड इफ द रिटर्न वाज मेड ऑन द सेम स्टीमर और ए डिफरेंट स्टीमर। अब सवाल ये है कि बहुत आप में से मुझे फ़ोन करके पूछे हो कि सर राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है। बेटे देखो, राउंड ट्रिप का मतलब ये है कि सपोज आप ए से एक राउंड ट्रिप करोगे। राउंड ट्रिप करने का मतलब है ए से बी तक जाके फिर लौट के आओगे। राउंड ट्रिप का मतलब है ए से बी तक जाना, फिर बी से ए तक लौट के आना, उसको बोलते हैं राउंड ट्रिप। गेट माई पॉइंट? अच्छा, Yes. तो आपको राउंड ट्रिप करना है, मतलब ए से बी तक जाके फिर से लौटना है। अच्छा, तो सवाल में पूछा है कि 12 स्टीमर ए से बी तक है और आपको राउंड ट्रिप करना है, और कितने वे में राउंड ट्रिप कर सकते हो। पहला कंडीशन दे रखा है कि द रिटर्न वाज मेड ऑन द सेम स्टीमर, मतलब पहला बिट में दे रखा है कि रिटर्न वाज मेड ऑन द सेम स्टीमर। रिटर्न वाज मेड ऑन दी सेम स्टीमर, मतलब ये है कि जो स्टीमर में आप गए थे ए से बी तक, वही स्टीमर में लौट के आओगे। ये कंडीशन है। तो कितने वे में ए से बी तक राउंड ट्रिप, ए से राउंड ट्रिप कितने वे में कर सकते हो। अभी सपोज ये टास्क में देता हूँ ज्योति को। हेलो ज्योति, आर यू देयर? ज्योति बेटा, ज्योति। ओके, ठीक है। तो तापस अभी क्या करेगा, ए से अपना जो यात्रा शुरू करेगा, मतलब ए से शुरू करेगा कोई एक स्टीमर पकड़ के, जो 12 स्टीमर है। अभी जाते वक्त कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जाते वक्त कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तापस ए से बी तक जब जाएगा, कोई भी 12 स्टीमर में से कोई भी स्टीमर में जा सकता है। लेकिन जब वापस लौट के आएगा बी से ए तक, कंडीशन ये है बेटे कि रिटर्न वाज मेड ऑन द सेम स्टीमर, मतलब जो स्टीमर में गया था वही स्टीमर में आना है। रिटर्न करते वक्त उसके पास रेस्ट्रिक्शन है। अभी तापस को यहाँ पर 2 इवेंट अकर करवाना है, ए से बी तक जाना, फिर उसके बाद बी से ए तक आना। तो तापस जब ए से बी तक जाएगा, कितने डिफरेंट वे में जा सकता है, कौन बताएगा? यस, 12 डिफरेंट वेज में। 12 स्टीमर है, तापस कोई भी स्टीमर पकड़ के ए से बी तक जा सकता है, राइट? 12 वेज। Yes. अच्छा, लेकिन वंस तापस बी में पहुंच गया, मतलब इवेंट 1 अभी हो गया कंप्लीट, इवेंट 1 इज कंप्लीट, अभी इवेंट 2 होने वाला है, मतलब बी से ए तक आएगा। अभी तापस सोचेगा कि मैं बी से जब ए तक लौटूंगा, कितने वे में लौट सकता हूँ? So one. वन वे, राइट? जिसी में गया था उसी में ही आना है, उसके पास और कोई चारा नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू एपीसी, इवेंट नंबर 1 कैन हैपन इन 12 वेज, फॉलोइंग व्हिच इवेंट नंबर 2 कैन हैपन इन 1 वे। So according to APC, total number of ways in which the round trip can be made is equal to 12 into 1, 12. Get my point so far? Yes, Yes, sir. sir. Very good, very good. Yes, sir. अच्छा, B2 क्या है बेटा? डिफरेंट स्टीमर। यही फिर से रेस्ट्रिक्शन, सेकेंड मतलब रिटर्न में रेस्ट्रिक्शन आ गया। रिटर्न में बस रिटर्न ऑन दी सेम स्टीमर था B2 है रिटर्न ऑन डिफरेंट स्टीमर, मतलब जो स्टीमर में गया था वो स्टीमर में नहीं, किसी और एक स्टीमर में आना है उसको। 132 ways. यस, वेरी गुड। Yes, sir. 132. तो अभी सपोज ये टास्क मैं दे रहा हूँ, आई एम गिविंग दिस टास्क टू साई शंकर। आई एम गिविंग दिस टास्क टू साई शंकर। हेलो, आर यू देयर साई शंकर? यस सर। हाँ, तो साई को इधर दो इवेंट करवाना है, ए से बी तक जाना, फिर बी से ए तक आना। अभी साई जब ए से बी तक जाएगा, सोचेगा कितने में जा सकता हूँ बेटे?
12 वेज में, क्योंकि 12 स्टीमर है मेरे पास, कोई भी स्टीमर में जा सकता हूँ। लेकिन लौटते वक्त साई के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है, बेटे तू जो स्टीमर में गया था उसमें नहीं, किसी एक दूसरे स्टीमर में आएगा। इसका मतलब जो 12 स्टीमर है उनमें से जो स्टीमर में आया था उसमें तो नहीं लौट सकता, तो बाकी के 11 स्टीमर में से कोई एक स्टीमर में आएगा, राइट। मीन्स इन ऑर्डर टू रिटर्न फ्रॉम बी टू ए ही हैज 11 डिफरेंट वेज टू चूज फ्रॉम, राइट। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच द राउंड ट्रिप कैन बी मेड इज इक्वल टू 12 into 11। एक दूना 22 से दूना 132 ways. 132 वेज। Bit 1 bit 2 गेट इट। अच्छा लिख सकते हो बेटे ये यू कैन गो फ्रॉम ए टू बी। अच्छा वेरी गुड वेरी सर गुड वेरी गुड। हाँ यस सर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है हम्म सर, क्या वो एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WHO ऐसा कुछ? नहीं सर ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटे, वो क्या बोल रखा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 4 people बी सीटेड इन ए रो कंटेनिंग 6 seats। तो जरा एक क्वेश्चन को समझते हैं। उसने बोला है कि इन हाउ मेनी वेज 4 people कैन बी सीटेड इन ए रो कंटेनिंग 6 seats। बेटे आपके पास 4 लोग हैं, 4 people एंड 6 seats है। अब सवाल ये है कि ये 4 लोगों को 6 सीट में कितने वे में बिठा सकते हो। अब देखो बेटे जो 6 सीट्स हैं, हाँ 6 सीट्स हैं। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर लोग कम है या सीट कम है, कौन कम है? So लोग कम है. कम है। लोग कम है, राइट। इसका मतलब यस सर। इसका मतलब हर बार सीट कुछ खाली पड़ेगा, राइट। 2 सीट हर बार खाली पड़ेगा, राइट। हैं? बस Yes sir. Yes, sir. तो इसका मतलब अभी लोगों को बस सीट में बिठाना है, लोगों को कोई सीट में बस बिठाना है, बस काम खत्म। हाँ अगर लोग ज़्यादा होते तो हम सीट देख के लोगों को बिठाते। अभी लोग बस बैठा है, बस 4 लोग, सीट है 6 सीट है, कोई भी 4 सीटें बैठेंगे। गेट माई पॉइंट? अच्छा यस सर। तो अभी क्या करेंगे, लोगों को बिठाएंगे। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा तो बेटे देखो बेटे, Yes sir. सपोज मैन 1 मैन 2 मैन 3 मैन 4, 4 मैन है, 4 मैन है, ठीक है, और 6 सीट है। जब हम मैन 1 को बिठाने के लिए जाएंगे, देखो बेटे यहाँ पर हर मैन को बिठाना एक एक इवेंट है। मैन नंबर 1 को बिठा दोगे एक सीट में, वो एक इवेंट हुआ कंप्लीट। मैन नंबर 2 को बिठा दोगे, वो दूसरा इवेंट होगा कंप्लीट। मैन नंबर 3 को बिठा दोगे, तीसरा इवेंट कंप्लीट। मैन नंबर 4 को बिठा दोगे, चौथा इवेंट कंप्लीट। ऐसे करके 4 इवेंट एक के बाद एक होने वाले हैं। अब मैन नंबर 1 को बिठाना मतलब इवेंट नंबर 1 कितने वे में हो सकता है? बेटे 6 सीट है, 6। मैन नंबर 1 को कोई भी 6 सीट में बैठा सकते हो, राइट। कैन बी सीटेड इन 6 वेज, राइट। 6 चेयर है, कोई भी चेयर बैठा सकते हो। अभी मैन नंबर 1 एक चेयर में बैठ गया, अभी वो चेयर में तो कोई नहीं बैठ सकता ना बेटे। No sir. तो जब मैन नंबर 2 को बिठाने के लिए जाओगे आपके पास, अब देखोगे मैन नंबर 2 को मैं कितनों में बिठा सकता? 5 चेयर बाकी है, वही 5 में से किसी में बिठाऊंगा, राइट, क्योंकि मैन नंबर 1 बैठ गया ऑलरेडी। तो मैन नंबर 2 कैन बी सीटेड इन हाउ मेनी वेज गाइस? 5 वेज। 5 ways. बस इवेंट 2 अभी कंप्लीट, मैन नंबर 2 बैठ गया। अभी आप आए मैन नंबर 3 के पास। अभी मैन नंबर 3 को जो बिठाने के लिए जाओगे आप देखोगे हाँ 2 सीट गया, मैन 1 मैन 2 बढ़ गए, अभी तो 4 बचे ना, बस तो किसी 4 सीट में से किसी में एक बिठाओगे। फिर उसके बाद अब मैन नंबर 4 बचा, अभी उसको बैठाने के लिए तो बस 3 ही सीट बाकी है, क्योंकि ये 3 तो बैठ गए हैं और 3 सीट बाकी है, उनमें से किसी में बैठाओगे, राइट। तो ये कैन बी सीटेड इन 3 डिफरेंट। तो अकॉर्डिंग टू फंडा, तो बेटे देखो इधर कि पहला इवेंट 6 वे में हो सकता है, फॉलोइंग विच दूसरा इवेंट 5 वे में, फॉलोइंग विच तीसरा इवेंट 4 वेज में, फॉलोइंग विच चौथा इवेंट 3 वेज में। सो इन हाउ मेनी वेज द 4 इवेंट्स कैन हैपन इन सक्सेशन, मतलब ये 4 लोगों को, यस 360 ways. yes, so number of ways to seat the 4 men in 6 chairs is equal to 6 into 5 into 4 into 3 whatever। कितना है बेटे ये? 360.
360 ways. ओके, गेट इट एवरीबॉडी? सर हाँ Yes, यस, sir. बताओ। Yes, sir. सर ये वाला क्वेश्चन में अगर हम मैन को छोड़ के सीट को पहला इवेंट लेते तो सीट को अगर फिलअप करने के लिए जाओगे, सीट को अगर फिलअप करने के लिए जाओगे, अच्छा जरा सोचो, सीट को फिलअप करने के लिए जाओगे तो इसका मतलब आप 4 सीट हमेशा पकड़ोगे। हाँ, ये सर सीट को अगर अगर पकड़ने के लिए जाओगे प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम इसीलिए होगा, फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, बताता हूँ क्यों प्रॉब्लम होगा। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट। डन? अच्छा Yes, sir. अच्छा, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, इधर 4 मेन है और 6 सीट्स है, तो इधर बेटे आप सोच लो कि मेंस के पास अभी चॉइस है, मेन के पास चॉइस है, कोई भी सीट में बैठ सकते हैं। मेन के पास चॉइस है, कोई भी सीट में बैठ सकते हैं, राइट। 6 सीट है, 4 मेन, कोई भी 4 सीट में 4 सीट में बैठेंगे, 2 सीट बचेगा। मेन के पास चॉइस है, तो यहाँ पर आपको मेन को बिठाना है, कोई कोई 4 सीट में बिठाना है। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? तो मेन को बिठाओगे। अब जरा सोचो, मैं अगर उल्टा कर दूं, 4 6 मेन कर दूं एंड 4 चेयर्स कर दूं, तब बात अलग होगा। तो आप चेयर से मैन तक आओगे। ऐसा क्यों? इधर मेन के पास चॉइस नहीं है, आप जबरदस्ती मत 6 लोगों को 4 चेयर में कैसे बिठाओगे? हर बार तो 2 मेन मतलब खाली रहेगा ना, 2 मेन। तो इस बार चेयर का पल्ला भारी, तो इस बार हमें चेयर में मेन को बैठाना है। यू गेट माई पॉइंट सो फार? इधर मेन के पास कोई चॉइस नहीं। गेट इट? तो इधर Yes, आप sir. तो इधर आप जो Yes. यस, इधर आप जो 4 चेयर है, वो 4 चेयर को आपको फिल करना है कैसे भी करके, ये 6 मेन में से 4 लोगों को लेके, क्योंकि बचेगा 2 मेन बैठ जाएंगे। लेकिन इधर मेन के पास चॉइस था, तो बस हमें मेन को बस बिठाना था, काम खत्म। तो मतलब जो वाला ज्यादा अक्कर होगा उसी को पहला इवेंट लेंगे, जो वाला ज्यादा अक्कर होगा। ज़्यादा अक्कर होगा नहीं। आप जरा सोचो, आप जरा इमेजिन करो, अब थोड़ा सा इमेजिनेशन की ज़रूरत है। सपोज आपके पास 6 मैन है एंड 4 सीट्स है। हाँ, तो आप क्या करोगे? सपोज आपको बिठाना है, 4 सीट तो है, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 4। अब जब आप चेयर नंबर 1 को फिल करने के लिए जाओगे, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 लोग में से कोई एक बैठाओगे। यू हैव 6 मैन, कोई भी बैठा सकते हो, 6 लोग हैं। तो चेयर नंबर 1 कैन बी फिल्ड इन 6 डिफरेंट वेज। अभी चेयर नंबर 1 में एक आदमी बैठ गया, अभी जब चेयर नंबर 2 को फिल कराने के लिए जाओगे, तो बाकी के 5 में से किसी को बैठाओगे, तो आपके पास 5 चॉइसेस है। यू हैव 5 डिफरेंट वेज टू फिल चेयर नंबर 2। अभी चेयर नंबर 2 भी फिल हो गया, जब आप चेयर नंबर 3 को जाओगे, ऑलरेडी 2 बैठ गए, बाकी 4 लोग हैं, वो 4 लोगों में से किसी को बैठाना है, 4 डिफरेंट वेज। 3 लोग बैठ गए और बाकी 3 है, वही 3 में से किसी एक को बैठाना है इधर, 3 वेज। इसका मतलब आप इधर मेन ज़्यादा हैं, चेयर कम है। हाँ, तो आपको चेयर में मेन को लाके बिठाना है। गेट इट? मतलब यस सर, आप समझ सकते हो? ठीक है, यस सर, समझ सकते Yes, हो sir. आप, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप ऐसा देता है कि 4 मेन एंड 6 चेयर्स, और आप अगर चेयर से मेन तक जाते हो, तो क्या प्रॉब्लम होगा कि सपोज आप बोलते हो चेयर 1 कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। क्यों? वाई? आप सपोज बोलोगे 6 चेयर है, आप सपोज चेयर से मेन तक जाओगे, तो क्यों गलत होगा? देखो क्यों गलत होगा। आप सपोज बोलोगे कि चेयर 1 कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, 4 मेन। क्यों? चेयर 1 खाली भी पड़ सकता है भाई, चेयर 1 खाली भी पड़ सकता है। यू गेट माई पॉइंट? आप चेयर 1 खाली भी लगा सकते यस हो, सर, क्योंकि 6 चेयर है, कोई भी चेयर में कोई 2 चेयर खाली पड़ेंगे हर बार। तो यस सर, आई होप यू गेट इट। ओके, यस अच्छा, सर, अंडरस्टूड। ओके ओके। सर क्वेश्चन नंबर 11 सर। 11। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन में कल किए थे। ये बुक्स के एनसीईआरटी का ही बुक है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स
that can be generated by arranging at least 2 flags. Okay, at least 2 flags ये कर दिए थे. let me just do it again. इधर at least का सवाल आ गया. Hello everybody paying attention? Yes sir. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Yes sir. तो इधर आपको सिग्नल जनरेट करना है. यू हैव टू जनरेट डिफरेंट सिग्नल्स अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available. तो बेटा आपके पास 5 डिफरेंट फ्लैग अवेलेबल है. हाँ, 5 डिफरेंट फ्लैग आपके पास अवेलेबल है. अभी डाउट कौन पूछे थे? प्रतीक राइट? ओके सर रोहित रोहित ओके रोहित ओके. तो रोहित को टास्क दिया गया. रोहित को मालिक ने बोला बेटा रोहित तू कुछ सिग्नल बना और हर सिग्नल में कम एटलीस्ट 2 फ्लैग रहने चाहिए. ऊपर नीचे एक, मतलब एक ऊपर रहना चाहिए, नीचे एक रहना चाहिए. एटलीस्ट 2 फ्लैग रहने चाहिए. मालिक जो बोला उसका मतलब क्या है कि इसका मतलब तेरा जो सिग्नल बनेगा उसमें कम से कम 2 फ्लैग तो रहना चाहिए. मतलब तू 2 फ्लैग रख सकता है, तू 3 फ्लैग रख सकता है, तू 4 फ्लैग रख सकता है, तो 5 के 5 फ्लैग भी रख सकता है, लेकिन 2 से कम फ्लैग नहीं रखेगा. एटलीस्ट, कम से कम. पापा बोलते हैं ना बेटे कि तेरे को बेटे एटलीस्ट 90% लाना है. मतलब बेटे ना 90% से ज़्यादा ला चलेगा, तो 90% से कम लाएगा ना हाथ पैर तोड़ दूंगा. इसको हिंदी में बोलते हैं कम से कम. मेरे बात समझ गए बेटे? मालिक ने बोला है कि कम से कम 2 फ्लैग रहना चाहिए. 2, 3, 4, 5 रह सकता है. 5 से तो ज़्यादा नहीं रह सकता क्योंकि 5 फ्लैग है, 2 से कम नहीं. तो मालिक ने बोला ऐसा तो कितना सिग्नल जनरेट कर सकता है, ऐसा तो कितना सिग्नल जनरेट कर सकता है. तो रोहित तभी सोचेगा कि मैं, मालिक ने तो मुझे बोला 2, 3, 4, 5 कोई फ्लैग बना सकता हूँ. तो 2 फ्लैग, अगर 2 फ्लैग वाले सिग्नल बनाऊंगा कितने बना सकता हूँ. फिर 3 फ्लैग वाले सिग्नल बनाऊंगा कितने बना सकता हूँ. 4 फ्लैग वाले कितने बना सकता हूँ. 5 फ्लैग वाले कितने बना सकता हूँ. फाइनली ये सबको ऐड कर देगा कि टोटल एटलीस्ट 2 फ्लैग वाले में इतने सिग्नल बना सकता हूँ. 2 वाले इतने, 3 वाले इतने, 4 वाले इतने, 5 वाले इतने. तो मुझे अगर मालिक बोलेगा कि एटलीस्ट 2 वाले फ्लैग बना, तो मैं इतने सारे फ्लैग बना सकता हूँ. सबको ऐड कर देगा फाइनली. आई होप यू गेट माई पॉइंट सो फार. यस सर. तो अगर उसको 2 फ्लैग वाले सिग्नल बनाना है तो जरा सोचो, हर सिग्नल में 2 फ्लैग रहेंगे ऊपर नीचे एक करके. 5 तो फ्लैग ही है. अभी उसको टॉप जो अपर वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए उसके पास 5 चॉइसेस हैं. 5 फ्लैग में से कोई फ्लैग डाल सकता है. राइट, ही कैन फिल इट इन 5 वेज. राइट. यस सर. अभी यहाँ पर एक फ्लैग रखने के बाद जब ये दूसरा घर को फिल करने के लिए आएगा, अभी 5 फ्लैग में से एक फ्लैग यूज हो गया है सिग्नल में यहाँ पर, तो बाकी 4 फ्लैग में से किसी को इधर डालेगा. राइट. तो इन हाउ मेनी वेज कैन ही फिल द 2 प्लेसेस यूजिंग. अरे समझ रहे हो बेटे, कितने वे में ये 2 प्लेसेस को फ्लैग में भर सकता है. 5 × 4 20 वेज, मतलब 20 2 फ्लैग वाले सिग्नल बना सकते हैं. राइट. हेलो. यस सर. Yes, sir. नंबर Yes, ऑफ sir. सिग्नल्स ऑफ 2 फ्लैग्स इज इक्वल टू 5 × 4 इज इक्वल टू 20. अभी वो अगर 3 फ्लैग वाले सिग्नल बनाने जाएगा, ऊपर 5 में से कोई भी फ्लैग डाल सकता है. मतलब ऊपर एक के बाद एक नीचे रहेंगे 3 फ्लैग. ये पूरा एक सिग्नल है. नीचे उसको डालने के लिए और बाकी 4 फ्लैग में से कोई डालेगा. अभी 2 ऑलरेडी डाल दिया. अभी यहाँ पर डालने के लिए 3 फ्लैग में से कोई डालेगा. तो कितने ऐसे 3 फ्लैग वाले सिग्नल बन सकते हैं? नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ 3 फ्लैग्स कितने होंगे बेटे? 5 × 4 × 3. राइट. 60 वेज. राइट. 60 फ्लैग बना सकता है ऐसे 3 फ्लैग वाले. 4 वाले So 120 is. वेरी गुड. इधर 5 में से कोई भी डाल सकता है, इधर बचे 4 में से कोई भी डाल सकता है, इधर बचे 3 में से कोई भी डाल सकता है, इधर बचे 2 में से कोई भी डाल सकता है. तो 5 × 4 × 3 × 2 इज इक्वल टू 120 नंबर ऑफ फ्लैग बना सकता है. 4 फ्लैग वाला, सॉरी, नंबर ऑफ सिग्नल बना सकता है. फिर से बोल रहा हूँ, 120 120 4 फ्लैग वाले सिग्नलों बना सकता है.
अभी 5 फ्लैग वाले जब सिग्नल बनाने के लिए जाएगा वही 120 ही आएगा, 120 यस सर। वही 120 आएगा। एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। yes sir Yes, sir. 5 4 3 2 1। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ 5 फ्लैग वाले कितने सिग्नल बनाएगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120। तो इसका मतलब मालिक ने उसे बोला बेटे तू कम से कम 2 फ्लैग वाले कितने सिग्नल बना सकता है? तो वो मालिक को जाकर बोलेगा क्या, सर 2 फ्लैग वाले 20 बनाऊंगा, 30 फ्लैग वाले 60 बनाऊंगा, 4 फ्लैग वाले 120 सिग्नल बना दूंगा, 5 फ्लैग वाले 120 बना दूंगा। तो मालिक का चांटा लगाएगा, अरे बेटे मुझे बस तू नंबर बता ना, तू कम से कम 2 फ्लैग वाले कितने सिग्नल बना सकता है। तो वो क्या करेगा, ये सबको ऐड कर देगा, राइट, कि हाँ 2 Yes, फ्लैग sir. वाले 20, फिर 3 फ्लैग वाले 60, फिर ये 120 और ये 120 टोटल ऐड करके बोलेगा हाँ 7 8 है 10 320, राइट। यस। हाँ तो बोलेगा हाँ मालिक मैं 320 ऐसे सिग्नल बना सकता हूँ कम से कम 2 फ्लैग वाले, राइट। हाँ अरे गेडी, yes sir Yes, yes sir. sir यस सर। हाँ हाँ बस अरे मालिक को क्या लेना देना कि 2 फ्लैग वाले 20 बनाऊंगा, 3 फ्लैग वाले 60 बनाऊंगा। मालिक तेरे को मतलब पूछ रहा है कि कितना फ्लैग बना सकता है कम से कम, ठीक है। तो फाइनल ऐड करना है। ओके टेक द स्क्रीनशॉट। डन। अरे डन। Yes, sir. yes sir Yes, sir. ओके लेट मी इरेज इट, ठीक है। यस सर। ओके हाँ अच्छा तो बेटा अभी मैं बस और एक क्वेश्चन करूँगा। ओके और एक क्वेश्चन करते हैं। यस क्वेश्चन नंबर 29। बेटा उसने बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 3 5 7 while each digit may be repeated any number of times, मतलब repetition is allowed here। तो डिजिट है 0 1 3 5 7 0 1 3 5 7 0 सॉरी बेटा केयरफुली सुनो, कान खोल दो। हाँ बेटा पूरा कान खोल के देखो। 0 1 3 5 7 0 1 3 5 7 बस। तो ये जो 5 डिजिट आपके पास दिए गए हैं, इन्हीं 5 डिजिट को लेके आपको 3 डिजिट वाले नंबर बनाना है, मतलब इसी में से डिजिट बोरो करके बनाना है। और उसने आपको ये छूट भी दे रखी है कि आप रिपीट कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि आप सपोज 3 डिजिट वाले नंबर तो बनाओगे, आप 3 को 2 बार यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट तीनों डिजिट 3 3 3 भी कर सकते हो, वो भी एक 3 डिजिट नंबर अलाउड है, सब अलाउड है। और सवाल है कितने में कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान सुनो, मैंने कल पढ़ाया था कि जब इधर देखो बेटे, जब ये बनाओगे तो इधर आपको 1s प्लेस फिल करना है, 10s प्लेस फिल करना है, 100s प्लेस फिल करना है। हर 3 डिजिट नंबर का ये 3 प्लेस होते हैं। मैंने कल बताया था बेटे जो प्लेस में रेस्ट्रिक्शन होगा पहले वो प्लेस के ऊपर ध्यान जाएगा। जो प्लेस में रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट उस प्लेस के ऊपर ध्यान जाएगा। अब देखो आपको लग रहा होगा कि कौन सा प्लेस में रेस्ट्रिक्शन है। sir 100 sir 100 प्लेस। उसने आपको बोला है कि ये 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट को लेके इसको बनाना है। लेकिन जब आप 100 प्लेस में डिजिट रखोगे तो आपको पता है ना, 0 नहीं रख सकते बेटे। 0 रखोगे तो 100 ये वो 3 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा। अरे किसी भी नंबर के आगे 0 लगा दो, सपोज ये क्या 3 डिजिट नंबर हो गया? ये तो 2 डिजिट नंबर है, ये तो 3 डिजिट नंबर नहीं है ना। Yes, यू sir. कैन नॉट पुट 0 इन द 100 प्लेस। तो इसका मतलब Yes, इधर sir. रेस्ट्रिक्शन आ गया। तो द 100 प्लेस कैन बी filled in 1 2 3 4 in one of these 4 digits। मतलब 100 place can be filled in 4 different ways। In 4 different ways। Get my point so far? यस सर। yes sir यस अभी सर। अभी टेंस वंस में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इधर 0 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। इवन ऑड भी नहीं है Yes, कि इवन ऑड होता तो यूनिट प्लेस में भी रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, वो वाले सवाल भी नहीं है। तो कोई टेंशन नहीं है। रिपीटेशन इज अलाउड। तो इधर मैं पांचों में से कोई भी रख सकता हूँ, इधर में भी पांचों में से कोई भी रख सकता हूँ। तो देखो बेटे इधर 3 इवेंट अकर हो रहे हैं।
इवेंट 1 मतलब 100 प्लेस को फिल करना, उसके होने के बाद इवेंट 2 मतलब 10 प्लेस को फिल करना, उसके बाद इवेंट 3 मतलब 1 प्लेस को फिल करना। तो पहला इवेंट 4 वे में हो सकता है, दूसरा इवेंट 5 वे में हो सकता है, 3 इवेंट 5 वे में हो सकता है। तो ये तीनों इवेंट एक के बाद एक कितने में हो सकते हैं? 4 Sir, 100 into ways. 5 into 5, 4 पंचा 20 पंचा 7, यस 100। तो हर बार आपको एक एक 3 डिजिट वाले नंबर मिलेगा ना। मतलब ये बात है कि बेटे कि 100 डिफरेंट तरीकों से आप ये 3 घर भर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो जब आप ये 3 घर फिल करते हो तो आपको एक 3 डिजिट नंबर मिलता है। तो इसका मतलब आपको कितने 3 डिजिट नंबर मिलेंगे? ऐसे 100 3 डिजिट नंबर, राइट? 100 हो जाए फिल कर सकते हो। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? सर अगर हम सर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो 4 into 4 into 3 होगा सर। हम करेंगे अभी रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले। अच्छा पहले ये समझ गए बेटे, ये रिपीटेशन यस सर। अलाउड Yes, वाला है। अब आते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब बेटे देखो केयरफुली, ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस, और आपके पास है 0 1 3 5 7। अब जब आप 100 प्लेस का रेस्ट्रिक्शन आ गया 100 प्लेस पे, तो उसी को तो पहले फिल करेंगे। और जाहिर सी बात है 100 प्लेस में ये चारों में से किसी एक को रखेंगे, राइट? ये चारों में से 4 डिफरेंट वेज में आप फिल कर सकते हो। क्लियर? अब जरा सोचो कौन ये टास्क लेगा बेटे, कौन ये टास्क लेगा? एनीबॉडी इज देयर? वॉलंटियर कौन बनेगा बेटे मेरा? तन्मय। ओके आदित्य, ओके। तो आदित्य को ये टास्क दिया गया, तू बेटे ये 3 डिजिट वाले नंबर बना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो आदित्य क्या करेगा? पहले 100 प्लेस को भरने के लिए जाएगा और सोचेगा कितने में भर सकता हूँ ना, ये 4 में से कोई एक ला के डाल सकता हूँ। मतलब आई हैव 4 चॉइसेस, मतलब 4 वेज में। अच्छा आदित्य, ये 1 3 5 7 में से तू कोई भी डिजिट यहाँ पर डाल सकता है 100 प्लेस में, राइट? कोई भी डिजिट डाल सकता है Yes, 1 sir. 3 5 में। अच्छा मानो तू 7 डाल दिया, अभी जब तू 10 प्लेस फिल करने के लिए जाएगा, रिपीटेशन तो मना है, तो इसका मतलब फिर से तो 7 नहीं डाल सकता। अच्छा अभी तो यहाँ पर 0 डाल सकता है ना, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है 1 3 5 0 को, लेकिन 7 नहीं डाल सकता, राइट? इसका मतलब ये चारों में से कोई डालेगा, राइट? ये चारों में से कोई डालेगा। गेट माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. 4 डिफरेंट वेज यू कैन। अब आदित्य का मर्जी, ये चारों में से उसने कोई भी यहाँ पर डाल रखा है, कोई भी डाल रखा है, एनीवन व्हाटएवर। मानो 0 डाल रखा है, या फिर 1 डाल रखा है, या फिर 3 डाल रखा है, 5 डाल रखा है, व्हाटएवर। डालने के बाद और तो 3 बचेंगे ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इस घर में बस Yes, sir. 3 में से कोई एक रख सकता है। आपको जरा दिमाग Yes, sir. लगाना होगा, गेट इट? सो इसे कितने बन सकते हैं बेटे? 4 into 4 Sir, 48 ways. 4 3 और 40 48 3 डिजिट नंबर बना सकते हो। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है। अच्छा और एक क्वेश्चन करते हैं। नहीं आर एस अग्रवाल किधर गया बेटे? इधर बस। अच्छा ओके अच्छा एक सवाल करते हैं, ठीक है? कि आपके पास, अच्छा बेटे वो आप क्या बोलते हो उसको, जो मैच जो नंबर आपका जो क्वेश्चंस होता है ना, वो टाइप के स्कूल में होते थे। मतलब एक कॉलम में कुछ थे आइटम थे, दूसरे कॉलम में आइटम थे, मैच करते थे। वो सवाल वो क्या बोला जाता था? मैच द कॉलम्स, राइट? मैच द फॉलोइंग। मैच द Yes, sir. कॉलम्स। यस सर, मैच द कॉलम। ओके ठीक है, तो ये मैच द कॉलम्स वाला सवाल करेंगे, ठीक है? मैच द कॉलम्स वाला सवाल करेंगे। अब देखो बेटे, मानो आपका कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1 में आपके पास 6 आइटम है। आइटम नंबर 1 या फिर मानो 3 आइटम है, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3। कॉलम C2 में भी ऐसे 3 आइटम है, ठीक है? 3 आइटम है, ठीक है? अब आपको मैच मेकिंग करना है, कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 2 का मैच करना है।
सवाल ये कि कितने वे में मैच मेकिंग कर सकते हो, कितने पॉसिबल आंसर्स आपके आ सकते हैं। और कंडीशन ये है कि कोई भी आइटम कॉलम 1 का कोई भी आइटम कॉलम 2 का एक से ज़्यादा आइटम के साथ लिंक नहीं हो सकता, या फिर कॉलम 1 के कोई 2 आइटम कॉलम 2 के किसी एक आइटम के साथ रिलेटेड नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों ही आइटम के साथ रिलेटेड हो जाएंगे, मैच कर दोगे, ऐसा नहीं। एक के लिए बस एक। गेट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. यस सर। कंडीशन क्लियर? अच्छा बेटा, अब जब आइटम 1 कॉलम 1 का जब आइटम 1 और हर एक का आंसर है, करेक्ट आंसर है, अगर आइटम 1 को फिल करने के लिए जाओगे आपके पास कितने चॉइसेस है आइटम 1 को फिल करने के लिए? 3 choices. Three, ये sir. ये 3 में से किसी के साथ भी लिंक कर सकते हो, किसी के Yes, साथ sir. भी लिंक कर सकते हो। मानो उसको आपने इसके साथ लिंक कर दिया, मानो अब आइटम नंबर 2 को जब लिंक करने के लिए जाओगे, उसने बोला है ना, 2 choices. ये उसने बोला है ना किसी दो का एक से रिलेशन नहीं हो सकता, तो इसका इन्हीं दो में से किसी को होगा। तो इसको मैच करने के लिए यू हैव 2 वेज। फिर सपोज इसको मैच कर दिए किसी के साथ, अब इसका तो एक ही बचा, बस एक ही वे में ही मैच हो सकता है। तो हाउ Yes, मेनी sir. पॉसिबल आंसर्स यू कैन हैव? 3 into 2 12. ओके यस सर। ओके, ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा, और एक सवाल करते हैं, ये वाला सवाल 1359 आपके पास ये डिजिट्स हैं, एक 1359 1359, और सवाल ये है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फाउंड। नंबर्स, कोई 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर नहीं बोला है, बस खाली नंबर्स बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस डिजिट्स इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इधर नॉट अलाउड है, रिपीटेशन अलाउ नहीं। अरे अगर रिपीटेशन अलाउ बोल देता ना तो सवाल ही करता नहीं, क्योंकि देखो मैं अगर आपको ये पूछूंगा ना तो ये तो गलत सवाल होगा। मैं अगर आपको पूछूंगा कि बेटे तो ऐसा कितना नंबर बना सकता है, इन्हीं डिजिट को यूज करके कितने नंबर बना सकता है, और उसमें डिजिट तो रिपीट कर सकते हो, अलाउड है भाई। इसे तो मैं इनफाइनाइट नंबर बना सकता हूँ, क्योंकि अगर तू मुझे अगर रिपीट करने के लिए अलाउ करेगा, मैं तो एक ही डिजिट को इतने बार रिपीट करूंगा, मतलब भयंकर से भयंकर नंबर होते जाएगा, बड़ा बड़ा नंबर नहीं। रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है सर 24 आंसर आएगा सर। वेट नहीं, और क्लियरली सोचना पड़ेगा, ध्यान दो। Sir, 36. अरे वेट, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अच्छा बेटे, कोई मुझे बता सकता है ये जो 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट को लेके आप अगर नंबर बनाने जाओ और रिपीटेशन आपको अलाउ ना किया जाए, तो आप क्या 5 डिजिट वाले कोई नंबर बना सकते हो क्या, या फिर उससे ज्यादा? No, sir. No, sir. No, sir. बनाते 4 तक ही बना सकते हो, 4 डिजिट वाले नंबर ही बना सकते हो, राइट। 3 डिजिट वाले नंबर भी तो बना सकते हो, इन्हीं से बोरो करके, इन्हीं से। ऐसा तो नहीं बोला है कि सारे को सारे यूज करना है, आपको बस नंबर बनाना है इनको यूज करके। तो 3 डिजिट वाले नंबर तो बना सकते हो विदाउट रेपिटेशन, इनमें से कोई 3 को लेके हर बार। अरे गेट इट? हेलो, Yes, sir. Bana. हाँ। Yes, sir. 2 डिजिट वाले नंबर भी तो बना सकते हो, इन्हीं में से 2 डिजिट लेके बिना Yes, sir. रिपीटेशन के। 1 वाले तो बना सकते हो, हाँ। तो उसने बोला है कि कितने नंबर बना सकते हो, तो आपको 1 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले कितने बना सकते हो, फाइनली सबको ऐड कर दोगे तो Sir, आपका 64? 60 निकलेगा सर। Sir, 64? देखते हैं, करते हैं बेटे। अच्छा मुझे बताओ पहले 1 डिजिट वाले कितने नंबर बना सकते हैं, कितने बेटे? 4 ही तो बना सकते हैं, 4. 4 ही तो बना सकते हैं, 4. राइट। एक ही तो घर होगा, एक ही घर को भरना है, और ये 4 चॉइसेस है छुपो, और उसमें क्या देखना है, इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन को क्या यूज करना है, हाँ बस। अभी अगर 2 डिजिट वाले नंबर बनाओगे विदाउट रेपिटेशन, Sir, 12. यस 12। 12. और बेटे इधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्चुअली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है कि 0 इधर नहीं डाल सकते, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। इवन ऑड का सवाल भी नहीं है, आप बिंदास भर सकते हो, तो जैसे भी भर सकते हो। यूनिट प्लेस से अगर जाओगे चलेगा भी, टेंस प्लेस भी चालू चलेगा। अगर इसको पहले मैं यूनिट प्लेस को भरूंगा तो ये 4 में से किसी एक से उसको भर दूंगा, और रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इस घर में उसको तो नहीं भर सकता, और बाकी तीनों में से किसी को भरूंगा, तो मतलब 12 2 डिजिट वाले नंबर बना सकते हैं, राइट। Yes, sir. अगर 3 डिजिट बनाने जाएं
24. तो इधर इधर कोई चार में से कोई एक डालेंगे, चार चॉइसेस इधर इधर एक डाल दिए, अब इधर डालने के लिए बाकी 3, इधर डालने के लिए बाकी 2, गेट इट। Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. बस फिर 4 डिजिट four वाले, digit में भी वो 64. हाँ 4 डिजिट वाले वही होगा, गेट इट, Yes, sir. sir. तो total 64. वही होगा। Yes, sir. 64. सबको ऐड कर दोगे फाइनली। कितने, वो बोल रहा है कि कितने नंबर बन सकते हैं, अभी वो नहीं बोला है कि मुझे एक एक कर बताओ 1 डिजिट कितने बन सकते हैं, 2 डिजिट कितने, नहीं, उसने बोला कि नंबर कितने बन सकते हैं, तो सबको ऐड कर दोगे इतने नंबर बन सकते हैं। आई होप यू गेट इट राइट, कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे करके, अच्छा ये वाला सवाल देखो, इन हाउ मेनी वेज 6 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी worn इन 4 फिंगर्स। इन हाउ मेनी वेज 6 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी worn इन 4 फिंगर्स। और बेटा देखो इधर उसने नहीं दे रखा है, लेकिन आपको जान रखना है कि एक फिंगर में आप एक से ज़्यादा रिंग नहीं बन सकते। एक फिंगर में बस एक रिंग पहनोगे, मेरा बात समझ रहे हो बेटे, एक फिंगर में एक रिंग पहनोगे। गेट माई पॉइंट सो फार, हेलो Yes, sir. बस Yes, sir. बस। तो अब जरा सोचो कि आपके पास 6 रिंग्स है और 4 फिंगर, चार फिंगर में पहनना है, हाँ 4 फिंगर में पहनना है। और बेटे कोई फिंगर में, सेम क्वेश्चन है सर वो तो ये चेयर बॉय वाला राइट, हाँ Yes, sir. हाँ। तो इधर देखो बेटे, हर बार 2 रिंग आपको मतलब खाली रखना, 2 रिंग आपको नीचे रखना होगा, मतलब पहन नहीं सकते, 4 रिंग ही साइमल्टेनियसली पहन सकते हो। तो इसका मतलब आपके पास ये जो 4 फिंगर है उनमें लाके ये 6 रिंग में से एक एक करके डालना है राइट, जो बचेगा बचेगा लास्ट। Yes, sir. तो इधर 4 फिंगर को भरना है क्योंकि वो कम है राइट, जो कम है उन्हीं को भरना है। तो फिंगर 1 को जब रिंग पहनाओगे तो 6 रिंग है, कोई भी रिंग पहना सकते हो राइट। Yes, sir. फिंगर 2 बेटे एक रिंग उसमें पहन दिए फिंगर 1 में, अभी तो उसको Five. 5, फिंगर 3 4, Four. फिंगर 4, अरे गेट इट, तो कितने हो गए? Yes, sir. 360. sir. ओके कर दोगे बाकी, Yes. ठीक है Yes sir. ओके। Yes, sir. तो आई होप आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा बाकी क्वेश्चंस ट्राई करो, जो नहीं होगा हम बाद में करेंगे, फिलहाल ट्राई करते रहो। जो नहीं होगा डोंट वरी अबाउट इट, उसमें कोई फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं होगा, जो नहीं होगा क्या, इनमें से आधा तुम्हें से नहीं हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा तो नहीं होगा, बाद में करेंगे। फिलहाल जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करो, ठीक है। ओके थैंक यू गाइस, Yes, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir.